जय माता दी। आज हम सभी साधकों को एक मंत्र न्यास का स्वरूप बताते हैं। आज हम बात करेंगे मंत्र साधना के अंदर महत्वपूर्ण, रहस्यमय और प्रभावशाली अंग की, जिसे बोलते हैं मंत्र न्यास। न्यास केवल कोई प्रक्रिया नहीं है, यह दिव्य और अपने शरीर की प्रतिष्ठा करने की अद्भुत ज्ञान है। वह ज्ञान जिसके माध्यम से साधक अपने शरीर को मंत्रमय, देवीमय और ऊर्जा से पूर्ण बनाता है। सबसे पहले हम मंत्र न्यास क्या है उसका अर्थ समझेंगे। न्यास शब्द संस्कृत नैसा से बना है, जिसका अर्थ है स्थापित करना या जमा करना या प्रतिष्ठ करना। जब साधक मंत्र के अक्षरों को बीजाक्षरों और देवताओं की शक्तियों को अपने अंगों में, प्राणों में, हृदय में, चेतना में स्थापित करता है, उसे कहा जाता है मंत्र न्यास। यह एक ऐसा है जो अपने शरीर और मन को एक दिव्य मंदिर में बदल सकते हो, जहाँ हर अंग पर देवी देवताओं की शक्ति स्थापित हो जाती है। हमें न्यास क्यों करना चाहिए? साधना को सफल बनाने के लिए केवल मंत्र जप काफ़ी नहीं होता। जप से ध्वनि ऊर्जा जागृत होती है, परंतु न्यास से शरीर और चेतना दोनों तैयार होते हैं। न्यास के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं? साधक के शरीर में देवी का आसन बनाना। न्यास से शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियों सक्रिय होती हैं, देवी की शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। मंत्र शक्ति को अंग अंग में जमा करना, जैसे किसी यंत्र को चार्ज किया जाता है, वैसे ही न्यास से शरीर शक्ति से चार्ज हो जाता है। साधक की चेतना मंत्र के स्तर तक उठना। न्यास के बाद साधक को मंत्र जप में तुरंत ध्यान लगता है, उसका मन नहीं बढ़ता और ऊर्जा उसकी स्थिर हो जाती है। मंत्र न्यास कितने प्रकार के होते हैं? आमतौर पर मंत्र तंत्र शास्त्रों में न्यास 5 प्रकारों में बताया गया है। नंबर 1, कर न्यास। हाथों में मंत्र की शक्ति स्थापित करना, क्योंकि हाथ ऊर्जा के सबसे बड़े प्रवाहक हैं। साधक जप से पहले हाथों को मंत्र से भरता है ताकि सभी कर्म पवित्र हों। दूसरा है अंग न्यास। शरीर के मुख्य अंगों जैसे हृदय, सिर, नेत्र, कंठ, नाभि, कंधे, बाहें, घुटने, पांव, सभी पर बीज मंत्रों को स्थापित करना। इसे अंग न्यास साधक को मंत्र की जीवित यंत्र बना देता है। तीसरा है हृदय न्यास। मंत्र को हृदय में जमा करना, यह साधना का सबसे सूक्ष्म भाग है। इसके बाद साधक मंत्र का अनुभव अंदर धड़कने लगता है। नंबर 4 पे है प्राण न्यास। श्वास और मंत्र को एक करके ऊर्जा को प्राणों में स्थापित करना, यह साधना का अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। नंबर 5 पे है मार्त न्यास। अक्षर देवियों को शरीर पर स्थापित करना, क्योंकि हर अक्षर में शक्ति है। ए, आ, ई सभी की अपनी देवी है। मार्तिका न्यास साधु को मंत्र में दे देता है। ये जो हमने आपको मंत्र तंत्र शास्त्रों में 5 न्यास प्रकारों का वर्णन बताया है। अब हम आपको इसका एक वैज्ञानिक पक्ष बताएंगे कि मंत्र न्यास का न्यास दिखने में ही भले धार्मिक लगता हो, लेकिन इसकी ऊर्जा का आधार पूरी तरह नाड़ी तंत्र और ध्वनि ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है। जैसे स्पर्श और मंत्र की ध्वनि से नाड़ी जागृत। जब आप किसी भी अंग पर मंत्र रखते हैं तो
उस अंग की नाड़ी सक्रिय हो जाती है। मंत्र का कंपन शरीर में ऊर्जा मार्ग खोलता है। बीज मंत्रों की ध्वनि से कुंडलिनी और सूक्ष्म ऊर्जा जागृत होती है और शरीर में तेज कंपन होता है, वाइब्रेशन बनती है आपकी। साधक कुछ दिनों में महसूस करने लगता है शरीर में ऊष्मा ऊर्जा का कंपन चल रहा है। न्यास करने का सबसे सही तरीका क्या है? न्यास किसी भी मंत्र का हो सकता है। न्यास किसी भी मंत्र का हो सकता है, किंतु प्रक्रिया लगभग समान रहती है। यहाँ एक साधारण और सुरक्षित तरीका बताया जाता है जब कोई साधक करता है। पहला चरण है शुद्धि। हाथ, चेहरा, पैर धोएं, दीपक जलाएं, मन शांत रखें और कुछ देर गहरी सांस लें। दूसरा चरण क्या है? संकल्प। माँ काली, शिव, विष्णु या किसी देवी देवता का मंत्र का आह्वान करें। संकल्प लें, हे माता, हे प्रभु, मैं अपनी देह में आपके मंत्र की शक्ति प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, मुझे मार्गदर्शन दे। तीसरा चरण क्या है इसका? कर न्यास। अपने हाथों, दोनों हाथों पर बीज मंत्र बीजाक्षर स्थापित करें। जैसे उदाहरण के तौर ओम प्लस बीज प्लस नमः, जिस भी देवता का मंत्र कर रहे हो। चौथा चरण है अंग न्यास। दोनों हाथों में क्रम से अंगों को स्पर्श करते हुए मंत्र बोलें। जैसे सामान्य क्रम है सिर, आँखें, कान, कंठ, हृदय, नाभि, कंधे, भुजाएं, घुटने, पाँव। हर स्पर्श मंत्र को अंग अंग में स्थापित करता है। उसके बाद है हृदय न्यास। दाहिने हाथ को हृदय में रखें, मंत्र को धीरे धीरे गहरे भाव से बोलें। अंत में मौन होकर 20 से 30 सेकंड मंत्र को बीते उतरने दें। छठा न्यास जप शुरू करें। आप मंत्र जप शुरू करें, आप पाएंगे कि जप सहज हो गया है, उसकी ऊर्जा स्थिर है, मन आपका शांत है और भीतर शक्ति का प्रभाव महसूस हो रहा है। साधना में मंत्र न्यास का अद्भुत प्रभाव क्या क्या है, जिसके हमें अनेकों लाभ मिलते हैं, हम इसको आपको समझा रहे हैं। साधना का 10 गुना फल मिलता है। न्यास के बिना जप ध्वनि रहता है, लेकिन न्यास के साथ जप ऊर्जा बन जाता है। मन तुरंत स्थिर हो जाता है, आपका विचार आपके कम होने लगते हैं, ध्यान गहरा हो जाता है और शरीर ऊर्जा का पात्र बन जाता है। न्यास के बाद साधक को अपने शरीर में एक गर्माहट, हल्कापन और कंपन महसूस होती है। रोग प्रतिरोधक ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि नाड़ियों का प्रभाव बढ़ जाता है। देवी की उपस्थिति का अनुभव हो जाता है। साधक को महसूस होता है कि उसके सामने देवी नहीं बल्कि वह देवी माँ भगवती उसके अंदर बैठ चुकी है। सबसे गहरा रहस्य है न्यास साधना को अनिवार्य क्यों बनाता है? क्योंकि देवी का आह्वान करने से पहले अपने शरीर को देवी का आसन बनाना पड़ता है। जब तक शरीर तैयार न हो, मंत्र को पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता। न्यास वही तैयारी करता है, शरीर, मन, प्राण तीनों को मंत्र की लय में स्थापित कर देता है। काली साधना में न्यास का विशेष महत्व क्या है? माँ काली साधना में बीजों मंत्रों की शक्ति को अत्यंत प्रचंड होती है। काली मंत्र क्रीम क्रीम स्वाहा या महाकाली मंत्र क्लीम क्रीम होम फट, इतना न्यास साधक को तुरंत शक्ति का अनुभव कराता है। काली साधना में न्यास भय को मिटाता है, आत्म बल बढ़ता है, साधना की चेतना ऊपर उठती है, तीसरे नेत्र में ऊर्जा सक्रिय होती है। न्यास करते समय सावधानी आपको क्या क्या रखनी चाहिए? इसमें क्रोध, चिंता या उदासी से इसमें न करें। भोजन के तुरंत बाद इसे न करें। हमेशा शुद्ध स्थान और शांत मन से करें। साधना के दौरान मोबाइल बंद रखें। गुरु द्वारा दिया गया न्यास सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सामान्य न्यास हर कोई कर सकता है। न्यास कब करें? जब हम जप से पहले करें, हर साधना तंत्र से पहले करें, दिवाली की रात्रि में करें, अमावस्या करें, नवरात्रि में करें, साधना आरंभ करने से पहले करें, नई माला या न्यास स्थान शुरू करते ही करें। इन समय पर न्यास करना ऊर्जा की को कई गुना बढ़ा देता है। मंत्र न्यास केवल एक क्रिया ही नहीं, यह साधना की एक अंतर्मुखी द्वार है, जिसे
साधक ने न्यास सीख लिया, उसके लिए मंत्र स्वयं साधक बन जाता है। देवी की ऊर्जा अंग अंग में बैठ जाती है, जप गहन हो जाता है और साधना सच में फल देने लगती है। प्रिय साधकों, मंत्र न्यास साधना का एक रहस्य है जो आपको मंत्र से जोड़ता है, बल्कि मंत्र को आपसे जोड़ देता है। आप प्रतिदिन कुछ मिनट न्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करके देखें। आपकी साधना पहले जैसा नहीं रहेगी, बल्कि वह दिव्य और परिवर्तनकारी बन जाएगी। जय माता दी आप सभी को। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से माँ भगवती की कृपा से मंत्र न्यास के बारे में बताया है कि मंत्र न्यास क्या चीज़ है, कैसे उसका संस्कृत से नैसा से उसका अर्थ निकलता है कि स्थापित करना, जमा करना और प्रतिष्ठ करना। उस मंत्र को, बीजाक्षरों को, देव देवताओं को अपने अंगों में, प्राणों में, हृदय में, चेतना में स्थापित करना, इसको न्यास बोला जाता है कि हम देवी देवता को अपने हर अंग में, जैसे प्राण में, हृदय में, उसको स्थापित कर रहे हैं माँ भगवती को। अगर आप किसी भी चीज़ के साधक हैं, हमने बताया इस वीडियो के माध्यम से कि न्यास क्यों किया जाता है कि जो आपका शरीर है उसको देवी का आसन बनाना, माँ भगवती का अंग अंग में माँ भगवती की शक्ति को जगाना, इसको न्यास बोला जाता है। हमने इसके प्रकार भी बताए हैं आपको, जैसे कर न्यास। कर न्यास किसे कहते हैं? अंग न्यास की शरीर के मुख्य अंगों में, जैसे हृदय में, सिर में, नेत्र में, कंठ में माँ भगवती के बीजक मंत्रों को स्थापित करना, हृदय न्यास, प्राण न्यास, मातृका न्यास, इन सब का हमने वर्णन किया है। न्यास करने का हमने इस वीडियो में तरीका भी बताया है कि कैसे न्यास किया जाता है। आप सभी इस वीडियो को बड़े आराम से देखना, माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त करना। आप माँ भगवती की कृपा पाने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हो। माँ भगवती का कमेंट के अंदर जयकारा जरूर लगाएं। माँ भगवती आपकी पास कृपा जरूर करेगी। हम माँ भगवती की प्रेरणा से इस चैनल पर 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रहे हैं। आप भी कुछ ना कुछ छोटी सेवाएं जरूर लगाएं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी कमेंट के अंदर जय माँ काली, जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी को माँ भगवती की इस चैनल पर हम नई नई माँ भगवती के गुण रहस्य, साधना और माँ भगवती कवच, स्त्रोत, अर्गला, कीलक, सभी माँ भगवती से जुड़ी रहस्यमय गुप्त साधनाएं के बारे में हम इस चैनल पर बताएंगे। आप सभी इस चैनल से जुड़ें ताकि आपका, आपके परिवार का, सबका कल्याण हो सके और माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हम आपसे यही कहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माँ भगवती का गुणगान और भी सुन सकें। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश।